चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल बोले में आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल में लहर से कोलकाता क्यों बेअसर। लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए बंगाल चुनाव की 10 बड़ी खबरें बंगाल टॉप 10 में। टीएमसी ने चुनाव आयोग से ईवीएम के नतीजों की 100% वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग की है। आज दिल्ली में टीएमसी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसमें टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ वीवीपैट और ईवीएम पर अपनी बात रखी। वीवीपैट के साथ ईवीएम टैली किया जाएगा कि नहीं, वो बोला संभव नहीं है। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की तुलना दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर से की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के साथ ही बंगाल से बीजेपी की विदाई तय है। चाइना 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 दुर्योधन, चाइना 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 दुशासन, चाइना 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 मीर जाफर, चाइना। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी 21 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगाल बीजेपी प्रभारी और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पार्टी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का डोर टू डोर कैंपेन जारी है। आज काली मंदिर से जीत का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। शुभेंदु अधिकारी ने फिर दावा किया है कि ममता बनर्जी की हार तय है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है। पेंट ब्रश से दीवार पर कमल बनाकर हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने अपना कैंपेन शुरू किया। राहुल सिन्हा ने दावा किया है कि जनता परिवर्तन के साथ है और 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। राहुल सिन्हा को कल ही बीजेपी ने हावड़ा से उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल के रण में लगातार बीजेपी के लिए रैलियां कर रहे हैं। आज मिदनापुर की जनसभा में उन्होंने टीएमसी का मतलब जनता को बताया। टीएमसी का मतलब क्या है? टी से हो गया टेरर, आतंक, एम से हो गया मर्डर और सी से हो गया करप्शन, भ्रष्टाचार। खाली मैदान में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, तस्वीरें खड़गपुर की हैं। सुरक्षा बलों ने पीएम मोदी की रैली से पहले आज सिक्योरिटी ड्रिल किया। कल खड़गपुर में इसी तरह बीएनआर ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। एक और यहां रैली को लेकर तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं, तो वहीं सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। खेला होबे रैप लिखने वाले देवांशु भट्टाचार्य ने न्यूज नेशन से कहा है कि ममता सरकार में ही बंगाल का सही मायनों में विकास हुआ है और बंगाल की जनता इसे अच्छी तरह समझती है। देवांशु को भरोसा है कि दीदी जीत की हैट्रिक लगाएंगी। उनको बोलने दीजिए, बंगाल को पता है असल जो विकास है ना वो दीदी ने किया है 2011 साल से जो दीदी पावर में है। लेफ्ट और कांग्रेस के झंडों के साथ ये जुलूस हुगली की सड़कों पर निकला है। आज लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के 3 उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। श्रीरामपुर एसडीओ दफ्तर में चांपदानी से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल मन्नान, चंडीतला और उत्तरपाड़ा से लेफ्ट के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम और रजत बनर्जी ने अपना पर्चा भरा। झोले में देसी बम की एक खेप जब्त हुई है उत्तर 24 परगना के हावड़ा से। यहां पुलिस ने 6 देसी बम के साथ शफीक मंडल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बम आरोपी के घर से मिली है। पुलिस ने बम को जब्त कर बम रखने वाले को कोर्ट में पेश किया। चलिए बंगाल से देखिए, बंगाल के बैटल ग्राउंड से देखिए बंगाल बोले। आप बताइए असली लड़ाई किसके बीच में है? दोनों बीजेपी और तृणमूल में। ममता बनर्जी के लोग हैं। कौन पार्टी ज्यादा पैसा खर्च करेगी? रूलिंग पार्टी जो है वही करेगा दीदी, और कौन करेगा? कौन सी पार्टी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है? टीएमसी। टी शर्ट, छाते, झंडे, बैज, साड़ी, चुनावी माहौल में पार्टी सिंबल वाले इन सामानों की कोलकाता के बड़ा बाजार में खूब बिक्री हो रही है। इस मार्केट से इन प्रोडक्ट की होलसेल सप्लाई डिमांड के मुताबिक बंगाल के दूर दराज के इलाकों तक हो रही है। जाहिर है
चुनाव में जिस पार्टी का माहौल होगा उसके सामानों की मांग भी ज्यादा होगी। और यही समझने के लिए हम भी पहुंच गए कोलकाता के इसी बड़ा बाजार में। बंगाल के सियासी संग्राम में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और पूरा दमखम झोंक दे रही है, लेकिन जब हमने बंगाल के बड़ा बाजार का, कलकत्ता के बड़ा बाजार का दौरा किया और वहां पर जहां पर चुनावी कैंपेन की पार्टियों की प्रचार सामग्री मिलती है उन दुकानों पर हम गए तो कमोबेश इन दुकानों की सूरत हाल ही बता रही है कि यहाँ पर असली मुकाबला किसके बीच है। आपको दुकानों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के झंडे मिलेंगे, बीजेपी के झंडे मिलेंगे, लेकिन लाल सलाम ठोकते हुए झंडे जो हैं आपको कम ही नजर आएंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो हैं उनके मर्चेंडाइज आपको कम ही नजर आएंगे, जबकि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की साड़ियां हों, झंडे हों, टी शर्ट्स हों या फिर उनके बैजेस हों, तमाम चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ जाएंगी, अम्ब्रेलाज जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस उनके जो मर्चेंडाइज हैं आपको शायद ही इक्का दुक्का कहीं कोने में जो है सबसे पीछे की कतार में नजर आएंगे। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के तो पोस्टर बैनर खूब हैं, लाल सलाम गायब है। इस बार मुकाबला किसमें है, कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। हाँ। आप बताइए असली लड़ाई किसके बीच में है सर? दोनों का, बीजेपी और तृणमूल में। लेफ्ट ने 34 साल राज किया, वो कहाँ गए? हमको नहीं मालूम, वो हम लोग क्या जानेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमने जो भी है वो बता रहा हूँ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। कौन सी पार्टी से हैं? टीएमसी। टीएमसी से। खरीदारी जमकर हो रही है, नहीं तैयारी पूरी चल रही है? अब पूरे चल रहे हैं, पूरी चल रही है। ममता बनर्जी के लोग हैं हम सब। हाँ? ममता बनर्जी। भाई आप तो कार्यकर्ता हैं, आप दुकान पे सामग्री, चुनाव प्रचार सामग्री खरीदने आएंगे तो उन्हें ही जिताएंगे। आपको जिताएंगे। हाँ? ये बताओ कि ज्यादा डिमांड किसकी है, कौन पार्टी ज्यादा पैसा खर्च कर रही है? रूलिंग पार्टी जो है वही करेगा दीदी, और कौन करेगा? तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, उनकी टी शर्ट भी है, पोस्टर बैनर भी है, लेकिन लेफ्ट के झंडे इक्का दुक्का यानी कि रेस में पीछे है। पीछे है, रेस में पीछे है। आपको क्या लगता है असली मुकाबला इस बार? बीजेपी और टीएमसी में है। कोलकाता के बड़ा बाजार में लोगों से बातचीत में ये पता चल गया कि इलेक्शन में फाइट बेहद टाइट है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और लेफ्ट दंगल से करीब करीब बाहर है। राइटर्स बिल्डिंग यानी सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की पहली सीढ़ी कोलकाता है। जिसने कोलकाता हावड़ा जीत लिया मानो उसने बंगाल फतेह कर लिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए इन दोनों जिलों के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी समझना जरूरी है। कोलकाता और हावड़ा जिले में विधानसभा की 27 सीटें हैं, यानी कुल सीट का करीब 10%। 2016 में 27 में से 26 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी को जीत मिली, जबकि एक सीट पर कांग्रेस जीती। वहीं 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने इस इलाके से 26 सीटें जीतकर लेफ्ट के अखंड 34 सालों के शासन को खत्म कर दिया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिल सकी। पश्चिम बंगाल के पिछले 2 विधानसभा के चुनावी नतीजे कहते हैं कि जिसने कोलकाता पर राज किया उसी ने ही पश्चिम बंगाल की कुर्सी भी काबिज की। और इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार के हाई वोल्टेज चुनावी संग्राम में कोलकाता के लोगों के दिल में क्या है, आखिर उनकी पसंद क्या कहती है। ये जानने के लिए मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा कोलकाता के चाइना टाउन पहुंचे और वहां से जाना कोलकाता के दिल में क्या है। 1837 में पहली बार चाइना से कुछ लोग यहाँ पर आए थे और चाइना टाउन तभी यहाँ बना था। अब हम आपको चाइना टाउन दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप इस बस्ती में आएंगे तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा। वैसे तो आपको काली मंदिर पश्चिम बंगाल में अगर आप हैं, कोलकाता में अगर आप हैं तो गली गली हर मोहल्ले में आपको काली मंदिर नज़र आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये स्पेशल मंदिर है, चाइनीज़ काली मंदिर, यानी कि चाइनीज़ टाउन में, चाइना टाउन में आपको जो काली मंदिर दिखाई दे रहा है इसका नाम भी चाइनीज़ काली मंदिर रखा गया है। यहाँ पर आपको हम आगे दिखाते हैं कि देखिए, अब 1837 में जब यहाँ पर चाइना से लोग आए थे और ये चाइना टाउन हो गया, उसके बाद यहाँ अब कितना कुछ बदल गया है। इसका इतिहास जो है वो ये बताता है, यहाँ पर चमड़े का काम होता था, पहले लेदर का काम होता था। लेदर की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पर, और उन फैक्ट्रियों को चलाते कौन थे? जो चाइना के लोग थे। लेकिन वो चाइना के थे बट हिंदुस्तान में रहकर वो हिंदुस्तानी हो गए थे। तो ये बताइए कि पहले तो यहाँ पर चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, अभी भी उतनी ही संख्या में रहते हैं? अभी नहीं, अभी उतने नहीं है। कहाँ चले गए सब?
सब बाहर दूसरे देश चले गए, उनकी फैक्ट्री सब खत्म हो गए, बाहर चले गए अपने। एक तो भाई ये तो चाइना टाउन है, सारे चाइनीज रहते थे, अब भले ही थोड़े कम हो गए। दूसरा पश्चिम बंगाल में दीदी का राज है और आप लोग जय श्री राम कहते हैं। हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? अपने हिंदुस्तान में तो जय श्री राम ही बोलेंगे ना, पाकिस्तान का गुण गाएंगे? बोलिए, दीदी तो पाकिस्तान का गुण गाती है, बांग्लादेश का गुण गाती है, और ऐसे जय बांग्ला बोलते हैं तो भारत में जय श्री राम का नारा है, आप भारत माता की जय है।